हेलो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 11वीं का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 19 सितंबर से केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का, तो यहाँ पर बाबू आप लोगों ने 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। कल आपके एग्जाम में 19 सितंबर को बाबू बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन मिलने वाला है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं लड़ता है, ये नहीं आता है, तो बाबू आप लोग चैनल को जो है बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर ना बाबू आप लोगों ने कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोगों ने 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। आपके एग्जाम में बिल्कुल सेम यही प्रश्न और यही क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर जो विषय कोड रहेगा बाबू आप लोगों को 117 आने वाला है, और यहाँ पर जो पूरे समय यहाँ पर मिलने वाला है, पूरे समय 3 घंटा मिलने वाला है। एक एक प्रश्न का बाबू जो है सही ऑब्जेक्टिव का आंसर बताने वाले हैं, और प्लस यहाँ पर बाबू आप लोग ना सब्जेक्टिव का भी आंसर बताएंगे। सब्जेक्टिव का पूरा आंसर कहां से मिलेगा, कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है, ये सारी प्रक्रिया बाबू अभी के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग ना ऑब्जेक्टिव का प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का जो है 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देखने वाले हैं, और सब्जेक्टिव का भी आंसर बताएंगे कहां से आपको मिलेगा, कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है, ये सारी प्रक्रिया बाबू अभी के इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बाबू केमिस्ट्री का जो बाबू यहाँ पर ना 100% ओरिजिनल प्रश्न लेकर आ गए हैं। ये कल आपके एग्जाम में 19 सितंबर को बिल्कुल आप लोग ना बिल्कुल अब आप लोग ना यही प्रश्न 100% आप लोग ना 19 सितंबर को आने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, एक पिकोमीटर को लिखा जाता है बाबू, किससे लिखा जाता है, तो यहाँ पर बाबू 10 के पावर -10 मीटर होगा, यानी बी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है, यानी निम्नलिखित में वो कौन सा जो है भौतिक परिवर्तन है, तो याद रखना है 2 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी होगा उजला फास्फोरस को लाल फास्फोरस में बदलना। ठीक है बाबू, यहाँ पर जो का सी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलिए एक एक प्रश्न का बाबू जो है सही ऑब्जेक्टिव का आंसर बताने वाले हैं, एक भी ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल भी गलत करके ना आना है। ठीक ना, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई जो है वो AMU बराबर होता है, क्या होता है वो AMU बराबर होता है, तो बाबू याद रखना 3 का सही ऑप्शन होगा, यानी यहाँ पर होगा 1 × 67 × 10 के पावर -24 ग्राम, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। ठीक है ना, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर प्रश्न है, 4.25 ग्राम में अमोनिया में अणुओं की संख्या कितना होता है बाबू, तो अणुओं की संख्या पूछा, तो अणुओं की संख्या कितना होगा, तो याद रखना 4 का सही ऑप्शन मार्क करना है, 1 × 5 × 10 के पावर 23 होगा, यानी बी नंबर बाबू सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है, 3 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन के अधिक्य में पूर्णतः जलाने पर प्राप्त CO2 को भार होता है, CO2 का कितना भार होता है बाबू, तो याद रखना 32 ग्राम होता है, फिर 11 ग्राम होता है, 22 ग्राम होता है, फिर 24 ग्राम होता है, तो 5 का सही ऑप्शन मार्क करना है, 11 ग्राम बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था बाबू, तो न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था जेम्स चैडविक ने किया था बाबू, बी नंबर सही ऑप्शन मार्क करना। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न है, नाभिक बाह्य परमाणु क्षेत्र में रहता है बाबू, तो कहाँ रहता है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन में रहता है, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पर बाबू इस पेपर का जो है सब्जेक्टिव का प्रश्न का आंसर कहाँ से मिलेगा 100%, तो बाबू यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव का आंसर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले बाबू आप लोगों ने गूगल खोलना है, गूगल पर बाबू आप लोग को सर्च कर लेना है जस्टवेल हेल्प। ठीक ना, चलिए मैं आप लोग को ले चलते हैं। देखिए सबसे पहले बाबू अपने मोबाइल में गूगल को ओपन कर लेना है, ठीक ना, और यहाँ पर बाबू इस सर्च वाले पर आप लोग को क्लिक कर लेना है, क्या लिखना है यहाँ पर जस्टवेल हेल्प करना है सर्च। ठीक ना, तो जैसे यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से बाबू आप लोग को ना जस्टवेल हेल्प, इस तरह से बाबू आप लोग लिखिएगा जस्टवेल हेल्प गूगल पर, यहीं से जो है आप लोग को पूरा सब्जेक्टिव का आंसर आप लोग को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग ले चलता हूं जस्टवेल हेल्प के वेबसाइट पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है, जैसे यहाँ से आप लोग क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले बाबू आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है, कहाँ करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कहाँ पर आना है, यानी जस्टवेल हेल्प, इस लिंक पर बाबू आप लोग को ना क्लिक कर लेना है। इस लिंक पर कहाँ पर, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे हो गया ना, चलिए इस लिंक पर बाबू आप लोग को क्लिक करना है। इस तरह से आप लोग को जो है जस्टवेल हेल्प लिखा हुआ रहेगा, आप इस पर क्लिक करके यहाँ से जो है पूरा का पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न जो है यहाँ से आप लोग को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जैसे यहाँ से आप लोग क्लिक कीजिएगा थोड़ा सा बाबू यहाँ पर ऐड आएगा, तो ऐड को जो है यहाँ से आप लोग को कट कर लेना। ठीक ना, जैसे यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा ऐड आ गया, जिससे आप नीचे किया तो यहाँ पर देखिए इसको यहाँ थोड़ा सा ऐसे कर यहाँ से क्लिक करके, और यहाँ से बाबू आप लोग ना 2-4 सेकंड यहाँ पे आप लोग को रुक जाना है, और यहाँ से जो आपको कट कर लेना। जैसे यहाँ से आप लोग कट कीजिएगा ना तो यहाँ से बाबू आप लोग को सबसे पहले जो है नीचे चले आना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर आप लोग को आना है, और यहाँ पर जो है बिहार बोर्ड क्लास 11th क्वार्टरली एग्जाम, यानी आप लोग को ना बाबू सितंबर में जो आप लोग को एग्जाम चल रहा है त्रैमासिक परीक्षा का, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है इस लिंक पर आप लोग क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ से बाबू आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर आपको यहाँ से बंद कर लेना है। ठीक ना, यहाँ से आपको बंद कर लेना है। जैसे आप लोग नीचे आइएगा धीरे आपको स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का जो है यहाँ पर PDF आप लोग को डाउनलोड करने को मिलेगा। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते आइएगा तो यहाँ पर बाबू आप लोग को डाउनलोड करने को मिलेगा। तो फटाफट यहाँ से जो है अभी आप अपना जो है पूरा यहाँ पर जो है आप अपना पेपर जो है जो भी आप लोग एग्जाम पढ़ रहा है उसका जो है पर PDF वहाँ पर डाउनलोड करने को मिलेगा। तो यहाँ पर भौतिकी हो गया, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। चलिए यहाँ पर मैं आप लोग को जो है केमिस्ट्री का पेपर करवा रहा हूँ, तो केमिस्ट्री वाले बाबू इस पर जो है आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से जब आप लोग डाउनलोड कीजिएगा तो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, यहाँ से जो है सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का लिंक यहाँ पर वो एक्टिव किया गया है, और यहाँ से जो है पूरा सब्जेक्टिव का आंसर बना के आप एग्जाम में पूरा सही से आंसर देखेंगे ना। लेकिन यहाँ पर बाबू अभी आप लोग को ना अभी अपडेट नहीं मिला है। जैसे बाबू यहाँ पर जो है
आप लोग को ना एग्जाम जैसे नज़दीक आएगा और यहाँ पर जो है इसका सारा आंसर जो है यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड कर दीजिएगा। एग्जाम से बाबू 1 घंटा पहले यहाँ पर 1 घंटा का 2 घंटा पहले यहाँ पर जो है इसका सारा आंसर यहाँ पर आप लोग को ना सब्जेक्टिव में आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर बाबू पूरा सब्जेक्टिव का आंसर आप लोग को डाउनलोड करने के लिए बता दिया हूँ, कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है और कैसे आप लोग को जो है गूगल पर सर्च करना है। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके द्वारा जो है बाबू कहा है पोजिट्रॉन की व्यक्त किया जाता है, यानी कि पोजिट्रॉन जो होता है बाबू यानी इससे उससे व्यक्त किया जाता है। तो बाबू यहाँ पर जो है 8 का सही ऑप्शन मार्क करना है। बिल्कुल यहाँ पर बाबू बी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक ना। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर प्रश्न है, किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं दृश्य नहीं हो सकती, यानी क्या होता है सदृश्य नहीं हो सकती है। ये कथन किसका है बाबू, तो याद रखना है 9 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी कि पाहुली का अपवर्जन सिद्धांत का, यानी अपवर्जन सिद्धांत का डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर प्रश्न है, क्रोमियम बाबू Z=24 का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाबू इसका हो जाएगा 10 का सही ऑप्शन, यानी ए नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न है, एक गैस आरंभ में एक वायुमंडलीय दाब पर है, ठीक ना, इसे अपने आरंभिक आयतन के 1/4 में है, ठीक ना। यहाँ पर संपीड़ित करने के लिए उस पर प्रयुक्त किए जाने वाला आवश्यक दाब क्या होगा बाबू, आवश्यक दाब पूछा है ना। एक वायुमंडलीय दाब होगा, फिर 2 वायुमंडलीय दाब होगा, तो यहाँ पर 11 का सही ऑप्शन लगा करना है, 4 वायुमंडलीय दाब होगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर प्रश्न है, गैस स्थिरांक R का मान SI इकाई क्या होता है बाबू, SI इकाई पूछा तो SI इकाई क्या होगा, तो याद रखना बाबू 12 का सही ऑप्शन होगा बी नंबर, यानी कि 8 × 31 जूल के पावर माइनस मोल पे पावर माइनस होगा, यानी कि बी नंबर बाबू सही ऑप्शन मार्क करना, ठीक ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर प्रश्न है बाबू, 4 × 4 ग्राम CO2 का जो है STP का आयतन होता है, STP का आयतन क्या होता है बाबू, तो याद रखना है 13 का सही ऑप्शन होगा, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ना बाबू आप लोग को ना 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, नहीं यहाँ पर आप लोग को कोई फेक है, यहाँ पर जो है 100% रियल ओरिजिनल प्रश्न लेकर आए। कल आपके एग्जाम में 19 सितंबर को बाबू अगर ये क्वेश्चन नहीं लड़ता है, ये नहीं आता है, तो बाबू आप चैनल को जो है बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक ना। चलिए यहाँ पर जो है एक प्रश्न का जो है सही आप लोग को ऑब्जेक्टिव का आंसर बता रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में जो है सभी प्रश्न का जो है सही आंसर देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर प्रश्न है बाबू, यहाँ पर जो ना निम्नलिखित में जो है कौन गैस डाल्टन के आंशिक दाब के नियम का पालन नहीं करता है, क्या कहता है आंशिक दाब का जो है नियम का जो है पालन नहीं करता है बाबू, तो याद रखना है 14 का सही ऑप्शन होगा, यानी कि Cl2 होगा और HO2 होगा, यानी बाबू सी नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन मार्क करना, ठीक है ना। अब अगला नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर प्रश्न है बाबू, निम्नलिखित में से कौन मूल मध्यमान वर्ग जो है बाबू, यानी कि बेग का व्यंजक नहीं है, बेग का बाबू व्यंजक नहीं है बाबू, तो 15 का सही ऑप्शन मार्क करना है, डी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक ना। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर प्रश्न है, वान डर वाल्स समीकरण निम्नलिखित में किसके व्यवहार की व्याख्या करता है बाबू, तो याद रखना है आदर्श गैस का वास्तविक गैस का, ये बाबू यहाँ पर जो 16 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी वास्तविक गैस होगा, यानी बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर प्रश्न, एक द्रव अपने वाष्प के साथ अपने क्वथनांक पर समावस्था में रहता है, यानी कि सामान्य अवस्था में रहता है, और औसत में दोनों अवस्था में अणुओं को निम्नलिखित में कौन बराबर होता है, कौन बराबर होता है बाबू, तो याद रखना है 17 का जो सही ऑप्शन मार्क करना है, ये होगा गतिज ऊर्जा का, सी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर प्रश्न बाबू, निम्नलिखित में कौन गहन गुण है, यानी गहन गुण पूछा हो तो निम्नलिखित में कौन जो है गहन गुण है, तो 18 का सही ऑप्शन होगा, यानी कि पृष्ठ तनाव होगा, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक ना। एक प्रश्न का बाबू सही ऑब्जेक्टिव का आंसर बता रहे हैं, आप बिल्कुल भी गलत करके नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक ना। चलिए पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप पूरा ऑब्जेक्टिव का जो आंसर जो है आप याद करके जाइए और जाए पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर सही से बना के, ठीक ना। अब क्रिया CO2G+1/2O2G एरो मार्क CO2G के लिए निम्नलिखित में कौन सही बाबू, तो याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन है, इसका मार्क करना है, यानी बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर प्रश्न है, किसी यौगिक की एंथैल्पी बराबर होता है क्या बाबू, तो याद रखना है 20 का सही ऑप्शन होगा, यानी गठन की ऊष्मा होगा, गठन की ऊष्मा बी नंबर बाबू सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर प्रश्न है, कम दाब निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के अनुकूल है बाबू, तो याद रखना है 21 का सही ऑप्शन होगा, ए नंबर बिल्कुल सही मार्क करना, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के लिए केपी बराबर केसी होता है बाबू, केपी बराबर क्या होता है, केसी होता है, तो 22 का सही ऑप्शन होगा, H2+I2 2SI होगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन मार्क करना, ठीक ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न है, यदि अभिक्रिया 2AB और A2+B2 के लिए साम्य स्थिरांक का मान 49 है, तो
अभिक्रिया ए बी बराबर जो होगा 1/2A2 प्लस 1/2B2 के लिए साम्य स्थिरांक का मान क्या होगा बाबू? तो यहाँ पर जो होगा 28 का सही ऑप्शन, सॉरी यहाँ पर जो होगा 23 का सही ऑप्शन होगा, सी नंबर बिल्कुल 7 होगा, ठीक ना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, 2 लीटर वाले फ्लास्क में HL के 64 ग्राम की सक्रिय मात्रा क्या होगा बाबू? तो याद रखना है यहाँ पे सही ऑप्शन मार्क करना 24 का 0.25 डी नंबर बाबू बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न बाबू 10 के पावर -4 m, ठीक ना, और NaOH घोल के पीएच मान कितना होगा बाबू? तो पीएच मान इसका कितना होगा? तो 25 का बाबू सही ऑप्शन लगा कराना है, बिल्कुल यहाँ पर जो बी नंबर बिल्कुल सही होगा, 10 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी दुर्बल अम्ल जिसका विघटन स्थिरांक Ka है, ठीक ना बाबू, एवं सांद्रण C है, उसमें हाइड्रोजन आयतन सांद्रण का मान बराबर क्या होता है बाबू? तो याद रखना है 26 का सही ऑप्शन लगा कराना है, ये डी नंबर सही होगा, नहीं कि रूट के सी होगा ना, वो रूट डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जो है लेविस अम्ल नहीं है बाबू? क्या है लेविस अम्ल नहीं है? तो याद रखना NH3 होगा, सी नंबर बाबू सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जो है बाबू ब्रांस्टेड अम्ल एवं क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है, यानी व्यवहार कर सकता है वो, ठीक है। यहाँ पर जो 28 का सही ऑप्शन होगा, यानी कि NH3 होगा, सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, NH2 के जो है वो संयुग्मी अम्ल क्या होता है बाबू? तो याद रखना 29 का बाबू सही ऑप्शन मार्क करना है, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा NH3 ए नंबर बाबू सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है बाबू? तो प्रबल अम्ल बाबू होगा 30 का सही ऑप्शन होगा, यानी AClO4 हो जाएगा, डी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जो है वो रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया बाबू, तो रेडॉक्स अभिक्रिया इसमें कौन है? तो 31 का बाबू सही ऑप्शन मार्क करना है, यह H2 + Br2 होगा, आयरोमार 2HBr होगा, नहीं सी नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर प्रश्न है बाबू, यहाँ पर जो है अभिक्रिया C + H2O एरोमार्क CO + H2 में H2O का कार्यकर्ता कौन है बाबू? तो कार्यकर्ता बाबू यहाँ पर जो होगा 32 का सही ऑप्शन होगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा, यानी ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, परक्लोरिक अम्ल में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है बाबू? तो याद रखना है 33 का सही ऑप्शन मार्क करना है, बिल्कुल यहाँ पर जो होगा +7 होगा, डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, K2Cr2 × O7 में Cr की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा? Cr का जो है ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा बाबू? तो याद रखना 34 का सही ऑप्शन मार्क करना है, +6 होगा, ए नंबर बाबू सही ऑप्शन होगा, ठीक ना। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो है बाबू ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों का कार्य करता है? तो बाबू यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर इसका 35 का सही ऑप्शन मार्क करना है, यानी H2O2 का वो सी नंबर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर प्रश्न है, अष्टक का नियम किसने दिया था? अष्टक का जो नियम बाबू किसने दिया था? तो याद रखना बाबू, नहीं इसका सही ऑप्शन होगा, बिल्कुल मार्क करना है, न्यूलैंड्स ने दिया था, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर प्रश्न है, मेंडलीव का आवर्त नियम निम्नलिखित में किस पर आधारित है बाबू? तो याद रखना 37 का सही ऑप्शन मार्क करना सीधे परमाणु भार पर, ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, Be के गुण निम्नलिखित में किससे मिलता जुलता है बाबू? तो याद रखना है 38 का सही ऑप्शन होगा, यानी कि Zn होगा, ए नंबर बाबू सही हो। तो चलिए यहाँ पर बाबू आप लोग को 38 ऑब्जेक्टिव पूरे मैं आप लोग को बता दिया हूँ, 38 ऑब्जेक्टिव जो है आप एग्जाम में सही करके आइएगा, ठीक ना। यहाँ पर बाबू आप लोग को सब्जेक्टिव का भी आंसर मैं आप लोग करने के लिए बता दिया हूँ, सब्जेक्टिव का पूरा आंसर कहाँ से मिलेगा और कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है, ये सारी प्रक्रिया में बाबू मैं आप लोग को बता दिया हूँ कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है, ठीक है। और यहाँ पर बाबू 38 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो से समाप्त होता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।